सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, मन में हो जो भी सपना कभी न तोड़ना, मन में हो जो सपना कभी न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन न छोड़ना। हेलो फ्रेंड, मैं सिमा टेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, अपन लोगों ने इससे पहले जो क्लास स्टार्ट की थी उसके अंदर अपन लोगों ने एसिड बेस इम्बैलेंस है वो कंप्लीट कर लिया था। आज अपन जो एमसीक्यू की बात करेंगे वो एसिड बेस इम्बैलेंस के ऊपर ही रहेंगे। ये क्लास आप लोगों के लिए ईएसआई एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होने वाली है, अदर जो भी नर्सिंग एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, रीड कीजिए फ्रेंड। क्या करें? An ABG analysis reports of pH 7.20, PCO2 is 35 mm of Ag, SCO3 is 20 millicurie per liter. These findings suggestive of कि अपन लोगों को एक एबीजी एनालिसिस की रिपोर्ट दी गई है जिसके अंदर अपन लोगों को पूछा कि ये फाइंडिंग है वो आपको क्या सजेस्ट करती है। तो ऑप्शन ए है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ऑप्शन डी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फॉर्मूले हैं या जो लेवल है उनका पता होना चाहिए। नॉर्मल पीएच फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल पीएच कितनी होती है। नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 7.35 से 7.45 ये अपनी नॉर्मल पीएच होती है। फ्रेंड, कितनी होती है? 7 सॉरी फ्रेंड, शायद आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा है, थोड़ा नीचे की साइड लिख देता हूँ मैं। जो नॉर्मल पीएच होती है फ्रेंड वो कितनी होती है? 7.35 से 7.45 होती है। ठीक है फ्रेंड, 7.35 से 7.45 होती है वो क्या होती है? अपनी नॉर्मल पीएच होती है। ये चीज अपन लोगों को पता है। इसके बाद में अपन लोगों ने बात की थी दो इंडिकेटर की, PCO2 और SCO3। ये क्या होता है? ये होता है रेस्पिरेटरी इंडिकेटर और ये क्या होता है? मेटाबॉलिक इंडिकेटर। SCO3 क्या होता है? मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है। PCO2 क्या होता है? रेस्पिरेटरी इंडिकेटर होता है। SCO3 क्या होता है फ्रेंड? SCO मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है। ये चीज अपन लोगों को पता है। नेक्स्ट पता होना चाहिए अपन लोगों को कि जो PCO2 होता है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है और SCO3 होता है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो PCO2 का नॉर्मल लेवल कितना होता है फ्रेंड? 35 से 45 mm ऑफ Ag। ये अपना नॉर्मल लेवल होता है किसका? रेस्पिरेटरी इंडिकेटर PCO2 का। ठीक है फ्रेंड, और नेक्स्ट बात करते हैं SCO3 बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल कितना होता है फ्रेंड? बाइकार्बोनेट का होता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपन लोगों को नॉर्मल वैल्यू पता चल गई है। नेक्स्ट अब फ्रेंड, नॉर्मल वैल्यू का पता चल गया, दोबारा से अपन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इसके अंदर अपन लोगों को दी गई है पीएच कितनी है? 7.20, 7.20 है। पीएच क्या है? 7.20। किससे कम है फ्रेंड? 7.0 पीएच किससे कम है? 7.3035 से कम है, मतलब इस साइड है। तो इस साइड कौन सी कंडीशन आएगी? इस साइड कंडीशन आएगी एसिडिक। तो अपन लोगों को ये तो पता चल गया कि जो कंडीशन होने वाली है वो एसिडिक होने वाली है, या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर PCO2 SCO3 है। तो आप क्वेश्चन में देखिए PCO2 का लेवल कितना दिया गया है? PCO2 का लेवल दिया गया है 35 और PCO2 का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 35 से 45 होता है। तो PCO2 तो अपन लोगों को नॉर्मल मिल रहा है, तो रेस्पिरेटरी की कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड, फिर देखते हैं SCO3। SCO3 का लेवल कितना है? अपन लोगों को दिया गया है 20 मिलीग्राम पर लीटर, जो 22 से डिक्रीज है। तो इसके अंदर क्या कंडीशन आएगी? इसके अंदर कंडीशन आएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और फिर यहाँ से आप लोगों ने पता चल गया कि एसिडोसिस की कंडीशन। इसके अलावा आप लोगों को कैसे पता चलेगा एसिडोसिस की कंडीशन है? आप लोगों ने देखा कि जो अपन लोगों ने जो फॉर्मूले की बात की थी कि रिएच क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/PCO2 के, कि क्या होते हैं? पीएच बढ़ेगी तो PCO2 का लेवल है वो डिक्रीज होगा। मतलब पीएच अगर ज्यादा हो रही है तो यहाँ से लेवल आएगा 35 से नीचे, और PCO2 पीएच कम हो रही है तो लेवल जाएगा 45 के ऊपर। ये चीज अपन लोगों ने बात की थी। और जो SCO3 होता है वो इक्वल होता है पीएच के, मतलब पीएच बढ़ेगी तो SCO3 का लेवल भी बढ़ेगा, पीएच डिक्रीज होगी तो SCO3 का लेवल भी डिक्रीज होगा। क्वेश्चन के अंदर अपन लोगों को क्या दिया गया है? SCO3 का लेवल डिक्रीज दिया गया है, मतलब एसिडिक पीएच है वो कम हो रही है। पीएच क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि SCO3 का लेवल कम होगा तो पीएच भी कम होगी। तो फ्रेंड, ये क्या होगा? एसिडोसिस की कंडीशन आ गई ना। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ऑप्शन ए है वो अपना राइट रहने वाला है। ऑप्शन ए है वो अपना राइट रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड, रीड कीजिए, आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड? आपको रीड कीजिए। तो नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आरटीएफ ब्लड गैस वैल्यू इज सो विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
कौन जो नीचे दी गई है उसमें से जो आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस की वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू आप लोगों को शो करेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का इंडिकेटर कौन सा होता है मेटाबॉलिक कंडीशन का, SCO3 बाइकार्बोनेट होता है, वो क्या होता है मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है। तो ऑप्शन ए के अंदर क्या गया है, pH 7.35 है, वो तो नॉर्मल है, 7.35 से 7.45 ब्लड pH होती है जो नॉर्मल pH होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। CO2 होता है वो रेस्पिरेटरी इंडिकेटर होता है, बाइकार्बोनेट। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, जिसके अंदर दिया गया है मेटाबॉलिक एसिड से बाइकार्बोनेट का लेवल है कितना 16% है, जबकि होता कितना है 22 से 27 होता है, 22 से 27 होता है, तो ये तो कम है, तो एसिडोसिस की कंडीशन आएगी। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, फ्रेंड रीड कीजिए, आंसर दीजिए। क्या पूछ रहा है, स्टारवेशन डायबिटीज कीटो एसिडोसिस शॉक एंड डायरिया में लीड टू, कि स्टारवेशन की कंडीशन है, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस है, शॉक है एंड डायरिया की कंडीशन है, वो क्या लीड करती है। तो इस कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन लीड होगी फ्रेंड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि जो स्टारवेशन डायरिया कीटोएसिडोसिस और शॉक की कंडीशन है वो क्या लीड करेगी। तो फ्रेंड ये कंडीशन लीड करती है, वो करती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, जिसके अंदर दिया गया है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फ्रेंड ये चीज अपन लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर कंप्लीट की थी, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अपन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं वो अपन पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर देते समय अपन लोगों को ईजी रहता है। तो स्टारवेशन डायबिटीज कीटोएसिडोसिस शॉक और डायरिया कंडीशन क्या कॉज करती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है वो कॉज करती है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड अब बात करते हैं नेक्स्ट विच आरटीआई ब्लड केस वुड द नर्स एक्सेप्ट इन द क्लाइंट डायग्नोस विद डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। तो ये कह रहा है कि एक पेशेंट है वो डायबिटीज कीटोएसिडोसिस की कंडीशन उसको हो रखी है, तो वो कौन सा उसके अंदर आर्टीआई ब्लड केस एनालिसिस नर्स वो असिस्ट करेगी कि कौन सी कंडीशन उसको देखने को मिलेगी। तो बे क्वेश्चन के अंदर अपन लोगों ने बात क्या की थी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर डायबिटीज कीटोएसिडोसिस होता है। तो डायबिटीज कीटोएसिडोसिस कौन सी कंडीशन में आएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। ऑप्शन कुछ इस टाइप से, ऑप्शन ए क्या करे, pH 7.34, PaO2 99, PaCO2 48, SCO3 24। ऑप्शन बी कह रहा है pH 7.38 और PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 95, PaCO2 40 और ऑप्शन बी के अंदर ये SCO3 क्या है 22। ऑप्शन सी कह रहा है pH 7.46, PaO2 85, ऑप्शन सी के अंदर PCO2 30 और SCO3 26 सॉरी। ऑप्शन बी कह रहा है pH 7.30, PaO2 19 और PaCO2 30 और SCO3 है 18। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, राइट आंसर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस कॉज होता है, ये चीज अपन लोगों ने बेक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं pH क्या आएगी 7.35 से कम आएगी। ठीक है फ्रेंड, और मेटाबॉलिक इंडिकेटर क्या होता है SCO3, SCO3 का लेवल क्या आएगा, का लेवल भी डिक्रीज आएगा, 22 से 27 नॉर्मल होता है, तो 22 से कम आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये दो चीज आप नोटिस कीजिए कि कौन से क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कम दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं pH 7.35 से कम कौन कौन से ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर 7.35 से कम है, तो ऑप्शन ए है वो अपना राइट हो सकता है। नेक्स्ट बात करें ऑप्शन बी के अंदर 7.35 से ज्यादा है, नॉर्मल वैल्यू दी गई है, तो ऑप्शन बी अपना हो नहीं सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी के अंदर भी अपन लोगों को वैल्यू है वो कम दी गई है, तो अपना ए और बी हो सकता है। अब बात करते हैं PCO2, PCO2 का लेवल 22 से कम कौन से में, तो ऑप्शन बी के अंदर तो 22 दिया गया है, तो ऑप्शन बी तो अपना नहीं हो सकता। सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन ए के अंदर भी 24 दिया गया है, तो ऑप्शन ए भी अपना नहीं हो सकता, तो अपना राइट आंसर डी हो सकता है। डी के अंदर कितना दिया गया है 18 दिया गया है, 22 से कम दिया गया, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी। अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि अपन लोगों को करना क्या है, गवर्नमेंट जॉब जाना है, स्टडी करनी है, कोचिंग करनी है, या फिर अपन लोगों को टीचिंग लाइन में जाना है, तो करना क्या है, तो वो चीज अपन लोग डिसाइड नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट बहुत बार बोलते हैं कि अपन लोगों को करना क्या, अपन लोगों का गोल ही डिसाइड नहीं होता। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ फ्रेंड। दो स्टूडेंट थे, एक उनका गुरु था, एक उनका टीचर था। उन दोनों को लालटेन जानते हो फ्रेंड, लालटेन जानते हो,
तो वो दे दी उन दोनों को कि लालटेन लो और आप लोगों को 100 किलोमीटर तक जाके आना है। ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने तो क्या किया, लालटेन ली और निकल गया। सेकंड स्टूडेंट क्या बोलता है कि गुरुजी इससे तो 5 मीटर की दूरी पे ही दिखाई देता है, इससे तो 5 मीटर की दूरी पे ही दिखाई देता है, मैं कैसे जाऊंगा। तो वो वहीं पर वही डिस्कस करता रहा टीचर से कि इससे तो 5 मीटर दिखाई देता है, 5 मीटर दिखाई देता है, मैं कैसे जाऊंगा कैसे जाऊंगा। और सेकंड स्टूडेंट था वो 100 किलोमीटर जाकर भी आ गया। तो उससे पूछा गया कि तू 100 किलोमीटर कैसे चला गया, इससे तो 5 मीटर ही दिखाई देता है। तो उसने कहा मैं जब लालटेन ऑन की नाइट के समय तो मैंने देखा कि इससे तो 5 मीटर दिखाई देता है। तो मैंने सोचा आगे की बाद में देखेंगे, पहले 5 मीटर तो चले, 5 मीटर तो चले, उसके बाद में आगे के आगे देखेंगे। तो मैं 5 मीटर चला तो मैंने देखा कि 5 मीटर और मेरे को रास्ता दिखाई दे रहा है, तो मैं और 5 मीटर चला, फिर मैंने देखा कि और 5 मीटर दिखाई दे रहा है तो और 5 मीटर चला। तो फ्रेंड कहने का मतलब क्या है कि आपका गोल कितना भी दूर हो आपसे, आपका गोल आपसे कितना भी दूर हो, तो ये बहाने मत निकालो कि ये गोल तो बहुत दूर है, मैं इसे कैसे अचीव करूंगा। एम्स के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ये के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, मेरे से तो होशियार बहुत स्टूडेंट है। तो आप वो बहाने मत निकालो, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। दिन में 5 क्वेश्चन सोल्व करें, 5 क्वेश्चन सोल्व करो, 5 क्वेश्चन तो कम होंगे ना, 5 टॉपिक तो आपके क्लियर हुए ना। तो अपना गोल को डिसाइड करो और उसके लिए थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहो। और एक गलती क्या करते हैं अपन लोग कि एग्जाम डेट आती है, फॉरम डेट आती है, तब से अपन लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एग्जाम हुआ पढ़ाई खत्म। सिलेक्शन होना वो बात की बात है, लेकिन अपन लोगों को अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कौन सी कंडीशन है वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को इंडिकेट करती है। तो फ्रेंड अपन लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पता लगाना है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का पता लगाना है, एसिडोसिस एल्कलोसिस का पता लगाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन लोगों को क्या देखना है कि अपन लोगों को क्या पूछा गया है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो पीएच नॉर्मल कितनी होती है, 7.35 से 7.45, ये अपनी नॉर्मल पीएच होती है। एल्कलोसिस पूछा मतलब पीएच है 7.45 से ज्यादा मिलेगी। फर्स्ट चीज यहाँ पर अपन लोगों ने देख ली। सेकंड अपन बात करेंगे कि जो मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है वो कौन सा होता है। तो मेटाबॉलिक इंडिकेटर क्या होता है, SCO3 होता है, बाइकार्बोनेट होता है। नॉर्मल लेवल कितना होता है, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये अपना नॉर्मल लेवल होता है। पीएच क्या हो रही है, पीएच ज्यादा हो रही है, अभी रिलेशन की बात की ना, पीएच बढ़ेगी तो SC3O3 का लेवल भी बढ़ेगा, पीएच कम होगी तो लेवल भी कम होगा। पीएच बढ़ रही है तो इसका लेवल 27 से अपन लोगों को ज्यादा मिलना चाहिए। तो दो चीज अपन लोगों ने देख ली। अब अपन लोगों का ऑप्शन के अंदर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, पीएच है वो 7.45 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए के अंदर तो नहीं है। ऑप्शन बी के अंदर 7.45 से ज्यादा, तो अपना ऑप्शन बी हो सकता है राइट। ठीक है, एक अपन को मिल गया। सी के अंदर दिया गया है 7.38, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी अपना राइट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर क्या दिया गया है, 7.47 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन को क्या देखना है, SCO3 का लेवल देखना है। SCO3 ये रहा। ठीक है फ्रेंड, SCO3 देगा, इसका 27 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए के अंदर कितना है, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है PCO2 27 ज्यादा, लेकिन पीएच अपन लोगों को जो अपन लोगों को चाहिए वो नहीं मिली है, तो ए तो अपना नहीं हो सकता। ऑप्शन बी के अंदर 26 दिया गया है, वो अपना नहीं हो सकता क्योंकि अपन लोगों को तो 27 से ज्यादा चाहिए। ऑप्शन बी भी अपना गलत। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, अपन लोगों को 27 से ज्यादा चाहिए, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी के अंदर अपन लोगों को 27 ज्यादा गया है, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड, अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो अपना राइट आंसर चला गया ऑप्शन डी के पास। तो फ्रेंड अगर अपन लोगों को पीएच की वैल्यू ही नहीं दी गई हो, नेक्स्ट नहीं है फ्रेंड, इधर देखना, पीएच की वैल्यू ही अपन लोगों को नहीं दी गई हो, आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया PCO2 है वो तो कितना है 35 mm ऑफ Hg है। ठीक है फ्रेंड, और SCO3 है वो कितना है, वो है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये दो वैल्यू अपन लोगों को क्वेश्चन के अंदर दे दी गई। अब बताओ कि कौन सी कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, या क्या होगा। पीएच अपन लोगों को क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है, पीएच अपन लोगों को क्वेश्चन में दी नहीं गई। अभी दोनों वैल्यू से अपन कैसे पता लगाएंगे, PCO2 का नॉर्मल लेवल कितना होता है 35 से 45, रिलेशनशिप क्या होती है, व्युत्क्रमानुपातिता 1/PCO2, मतलब पीएच बढ़ेगी तो PCO2 का लेवल है वो कम होगा। ठीक है फ्रेंड, SCO3 का 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है फ्रेंड, ये होता है। तो अपन लोगों को पता लगाना है कि कौन सी कंडीशन होगी, रिलेशनशिप क्या होती है
पीएच ज्यादा होगी तो SiO3 भी ज्यादा होगा, मतलब इक्वल होते हैं दोनों के। ठीक है, यहां पर दिया गया नॉर्मल लेवल से कम, मतलब पीएच कम SiO3 कम, तो कम तो आ रहा है, मतलब एसिडिक कंडीशन हो सकती है। कौन सी? मेटाबॉलिक, क्योंकि मेटाबॉलिक इंडिकेटर है ना, मेटाबॉलिक एसिडिक कंडीशन हो सकती है। ये लेवल इक्वल आ रहा है, तो ये तो अपन लोगों को नहीं देखना। तो ये क्या कंडीशन आएगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आएगी। तो पीएच नहीं दिया गया हो वो क्वेश्चन आप लोग इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड ए नर्स रिकॉग्नाइज एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? कि एक नर्स है वो कौन सी कंडीशन को आइडेंटिफाई करेगी एक पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है? तो ऑप्शन ए एम्फाइसीमा, ऑप्शन बी है हाइपरवेंटिलेशन, ऑप्शन सी है डायरिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंड्यूस कर सकती है। तो क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है अपना ए के अंदर क्या दिया गया है? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के कारण अपन लोगों को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट में क्या कर रहा है उससे पहले मैं आप लोगों को एक लाइन सुनाता हूं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र पर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो फ्रेंड जब तक आप लोग अपने आप से ये एक वादा नहीं करोगे, एक प्रॉमिस नहीं करोगे कि मेरे को मेरी स्टडी करनी है, मेरे को मेरा सिलेक्शन देना है, तब तक आप अपना सिलेक्शन नहीं दे पाओगे। किसी फ्रेंड के कहने पर, अपनों के कहने पर, पापा के कहने पर, मम्मी के कहने पर आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो आप लोग सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप पहले अपने आप से वादा करो कि हाँ मेरे को सिलेक्शन देना है, मेरे को स्टडी स्टार्ट करनी है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को अपना सिलेक्शन देना है, तभी आप लोग अपने जो कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर फाइट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कर रहा है फ्रेंड? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए नर्स प्लान केयर ऑफ क्लाइंट विथ COPD knowing that the client most likely to experience what type of acid base imbalance। की एक पेशेंट है वो उसको क्या हो रखा है? उसको COPD हो रखा है। तो ऐसा पेशेंट है वो कौन सा जो एसिड बेस इम्बैलेंस है वो डिनोट करेगा। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो COPD कौन सा डिसऑर्डर है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो कंडीशन रेस्पिरेटरी ही आएगी। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी के अंदर कौन सी आएगी। अपन लोगों ने जब कॉजेस पढ़े तो क्या बात की थी? COPD के अंदर क्या होता है कि अपना जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर इंपेयरमेंट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वो बाहर नहीं निकलती। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? CO2 क्या है वो अपनी बॉडी के अंदर ही कलेक्ट होगी, बॉडी के अंदर इसकी अमाउंट ज्यादा होगी। CO2 की अमाउंट ज्यादा होगी तो पीएच के ऊपर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। पीएच विद क्रमानुपात की होती है PCO2 की, मतलब पीएच बढ़ेगी तो पीएच बढ़ेगी तो PCO2 का लेवल क्या होगा? कम होगा, और पीएच घटेगी तो PCO2 का लेवल है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? PCO2 का लेवल ज्यादा हो रहा है यानी पीएच है वो कम होगी, तो एसिडिक कंडीशन आएगी। कौन सी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड क्वेश्चन को रटा मत करो, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या पूछा गया है। क्वेश्चन जो आप चीज को पूछ रहे हैं उस चीज का आंसर दो। क्वेश्चन को पढ़ लो, उसका में जो आप लोगों ने फॉर्मूले याद किए हैं, थ्योरी याद की है, उस पे जाओ, उस थ्योरी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था उसको रिकॉग्नाइज करो और फिर आप आंसर दो। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट में। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ, कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर किसका लेवल इंक्रीज होता है। फ्रेंड ये चीज अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर कौन सा इंडिकेटर होता है, किसका लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या फिर HO2 या O2 या फिर SCO3, तो किसका लेवल के अंदर इंक्रीज होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर। अपना राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए कि जो CO2 है उसका लेवल है वो इंक्रीज होगा। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें नेक्स्ट में। इन ABG रिपोर्ट pH 7.3, PaCO2 2, PaCO2 70, PaO2 80% एंड SCO3 है 24 रिप्रेजेंट वाट की ये कंडीशन वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, कंडीशन वो किसको रिप्रेजेंट करेगी। तो किसको रिप्रेजेंट करेगी फ्रेंड? ये पीएच क्या है? पीएच 7.35 होती है, वो अपनी नॉर्मल होती है। तो पीएच तो आपको यहाँ पर नॉर्मल दी गई है, लेकिन फ्रेंड आगे बात करते हैं।
CO2 PaCO2 कितनी दे रखी है आप लोगों को? 70 दी गई है। नॉर्मल लेवल कितना होता है? 35 to 45 लेवल जाता है। लेवल PaCO2 का बढ़ेगा तो pH कम आएगी, तो कौन सी कंडीशन आएगी? एसिडी का आएगी। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन बी है वो अपना राइट रहेगा। ऑप्शन बी है वो अपना राइट रहेगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, तो ये आप लोगों ने बात कर ली है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में एक लाइन के साथ कंप्लीट करूंगा। हार हो जाती है जब मान ली जाती है, हार हो जाती है जब मान ली जाती है, जीत तभी होती है जब ठान ली जाती है। तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।